बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इस्माइल ख़ान एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं पंजाब हुकूमत के इक़दामात के बारे में। और पंजाब की जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि मेरी जो प्रायोरिटी है, तरजीह है, वो पंजाब के नौजवान हैं। मैं नौजवानों पे इन्वेस्ट करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि ये तरक्की की दौड़ में आगे जाएं। लेकिन ज़बान से वो कुछ कहती हैं, अमल जो है वो कुछ और कहानी सुना रहा होता है। आप ये देखें कि उन्होंने पंजाब में नौजवानों पे क्या इन्वेस्ट करना था, बल्कि पूरे पाकिस्तान का ये हाल है। गैलप सर्वे में कहा गया है, उसका रिज़ल्ट था, वो पूरे पाकिस्तान में हुआ है। उसमें सबसे ज़्यादा जो रेशो थी वो पंजाब के अवाम की थी। यानी जो पंजाब के लोग थे, 94% लोगों ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। यानी इस साल जो वतन बेजार कौमों में पाकिस्तान टॉप रैंक्ड कंट्री है, यानी दुनिया में पहले नंबर पर आया है। और वतन छोड़ने वालों में भी पाकिस्तान पहले नंबर पर आया है। तकरीबन इस साल, अभी ये साल पूरा नहीं हुआ है, तकरीबन 12 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ चुके हैं। और इसमें आप देखें कि पाकिस्तान के पास तकरीबन 20,000 या 22,000 पासपोर्ट बनाने की कैपेसिटी है। लेकिन पाकिस्तान के पास एप्लीकेशंस कितनी आ रही हैं? 50,000 से ज़ायद एप्लीकेशंस आ रही हैं। तकरीबन 10 लाख पासपोर्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं। यानी जिन लोगों ने कभी पासपोर्ट बनवाने का सोचा भी नहीं था, वो भी पासपोर्ट बनवा रहे हैं। लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को फॉर सेल किए हुए हैं। जिनके पास जो यहाँ इन्वेस्ट करते थे, उन्होंने बाहर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। दुबई में 12 अरब डॉलर से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानी कर चुके हैं। यानी पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में है, पाकिस्तानी लोगों ने, जिन्होंने दुबई में सबसे ज़्यादा जो टॉप 4 कंट्रीज़ हैं इन्वेस्ट करने वाले, पाकिस्तान उनमें शामिल है। जब इतना ज़्यादा सरमाया बाहर जाएगा, इतना ज़्यादा टैलेंट बाहर जाएगा, पाकिस्तान के काबिल लोग बाहर जाएंगे, पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका मुल्क छोड़ कर जाएगा, तो हाउ पॉसिबल कि पाकिस्तान तरक्की करे? ये कैसे मुमकिन है कि एक मुल्क जो है अपने स्किल्ड लोगों से, अपने एजुकेटेड लोगों से महरूम हो जाए, अपने काबिल लोगों से महरूम हो जाए, अपने इंटेलेक्चुअल से महरूम हो जाए, वहाँ से इंटेलेक्चुअल तबका बाहर चला जाए, वहाँ से पढ़ा लिखा तबका बाहर चला जाए, वहाँ पर पीछे अनपढ़ लोग रह जाएं, अनस्किल्ड लोग रह जाएं, सिर्फ गरीब लोग रह जाएं, जो ना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना बिज़नेस कर सकते हैं, ना कोई कॉरपोरेट सेक्टर में कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान के जो अमीर तबका है, एलीट है या अपर मिडल क्लास है, मिडल क्लास है, वो मुल्क छोड़ कर जा रही है। कोई भी इस मुल्क में नहीं रहना चाहता। स्टूडेंट्स यहाँ से जा रहे हैं, डॉक्टर्स जा रहे हैं, इंजीनियर्स जा रहे हैं, दानिश्वर यहाँ से जा रहे हैं। आपने जबर का और जुल्म का ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि लोग वतन बेजार हो गए हैं। साइंसदान ये कहते हैं कि दुनिया में 10 फैसले लेना सबसे मुश्किल होता है। उन 10 फैसलों में एक वतन छोड़ना भी है। और पाकिस्तानी क्यों अपने वतन को छोड़ कर जा रहे हैं? अपने वतन से बेजार हो गए हैं, क्योंकि यहाँ जुल्म व सितम का दौरा है, बेयकीनी है, इक्तिसादी हालात ठीक नहीं है। हर इंसान की तकरीबन 70% इनकम गैस, पेट्रोल, बिजली के बिलों में लग रही है। खुराक कितनी महंगी है, रिहाइश महंगी है, ज़मीन महंगी हो गई है। और डाउनफॉल प्रॉपर्टी में इतना है कि कोई ख़रीदार नहीं है। प्रॉपर्टी की स्कीमें हैं वो वीरान पड़ी हैं, उजाड़ पड़ी हैं, वहाँ क्लाइंट नहीं है, लोग फारिग बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी आप लोग ज़बान से ये बातें किए जा रहे हैं। ज़बानी बातें करने से क्या मिलेगा? अमली तौर पर इन्वेस्ट करें, इस तरह का इन्वायरमेंट पैदा करें, आपका टैलेंट मुल्क में रहे, आपका इंटेलेक्चुअल तबका मुल्क में रहे, इस मुल्क की खिदमत करे जो मुल्क उनको तैयार कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती है कि लोग यहाँ से जा रहे हैं। इस रुझान को रोकने की ज़रूरत है, वगरना पाकिस्तान अपनी उसकी बकाई ख़तरे में पड़ जाएगी। हर मुल्क को पढ़ा लिखा और जो
بزنس مین طبقہ ہوتا ہے جو انویسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہی چلاتا ہے. جب وہی لوگ اس سے نکل جائیں گے، دنیا بیرونی سرمایہ کاروں کو اپنے ملکوں میں لا رہی ہے، دبئی لا رہا ہے، کمبوڈیا لا رہا ہے، ترکی لا رہا ہے، ہر ملک انویسٹمنٹ لینے کے چکر میں ہے. انڈیا اتنی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ لے رہا ہے اور ہماری اپنی انویسٹمنٹ باہر جا رہی ہے. تو پھر ہمارے ملک کا اور ہمارے ملک کے جو نوجوان ہیں ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ انہی الفاظ پر اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.